हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। बेटा हम आज क्लास स्टार्ट करेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए। ये क्लास हमने स्टार्ट की है आज बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए। इसमें हमने लास्ट टर्न पे जो पढ़ा था, मैं आपको वो एक बार बता देती हूँ। लास्ट टर्न पे हमने पढ़ा था वेव नेचर ऑफ डेविसन एंड जर्मर। तो इसमें कुछ डाउट्स हैं स्टूडेंट्स के, मैं एक बार सबसे पहले वो क्लियर कर देती हूँ। इसमें डेविसन और जर्मर ने एक एक्सपेरिमेंट किया था किसी इलेक्ट्रॉन की वेव नेचर वेरीफाई करने के लिए। तो उन्होंने सबसे पहले एक सोर्स लिया था और एज अ सोर्स उन्होंने क्या लिया था, हॉट फिलामेंट ऑफ बल्ब। क्या लिया था, हॉट फिलामेंट ऑफ बल्ब। और उससे उनसे क्या लिया था उन्होंने, हॉट फिलामेंट ऑफ बल्ब से अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब किसी ने पूछा है बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होती है। बीम क्या होती है, बीम होती है किरण। अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन, बीम होती है एक किरण, और उसको हमने पास आउट किया था इलेक्ट्रिक फील्ड से। इलेक्ट्रिक फील्ड से हमने क्या किया था, पास आउट किया था। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ही हमने यहाँ पे क्यों लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड हमने इसलिए लिया क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो एक्सेलरेट करता है इलेक्ट्रॉन को। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करता है। मैग्नेटिक फील्ड का जो वर्क होता है, मैग्नेटिक फील्ड जो होता है इलेक्ट्रॉन को किसी एक पॉइंट पर या तो फोकस कर देता है या उसको मोड़ देता है। जब हमने यहाँ पे, मान लो हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ले लिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एक्सेलरेट करेगा इलेक्ट्रॉन को और वो मेटल क्रिस्टल पे स्ट्राइक हो जाएगा। मेटल क्रिस्टल, एक धातु का एक हमने क्रिस्टल ले लिया, वो उस पर स्ट्राइक होगा और वहां से फिर वो फोटोग्राफिक प्लेट पे ब्राइट और डार्क स्पॉट्स देगा और ब्राइट और डार्क स्पॉट्स देगा। लेकिन जब हम यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड रख लेंगे, जब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड रख लेंगे तो जो इलेक्ट्रॉन होगा वो एक्सेलरेट नहीं होगा, एक्सेलरेट होके यानी कि उसकी स्पीड बढ़ के वो आगे मेटल क्रिस्टल पे स्ट्राइक नहीं होगा, वो वहीं पे राउंड राउंड घूमने लगेगा, वो एक सर्कुलर मोशन करने लगेगा। जो इलेक्ट्रॉन होगा एक सर्कुलर मोशन करने लगेगा, जिसकी वजह से हमें आगे जाके लाइट नहीं मिलेगी। तो इसी वजह से हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की प्लेट्स ली थी और ये बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन लिया था। बीम का समझ में आ गया, बीम होती है किरण, आप एक रे की तरह ले सकते हो। ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड क्यों नहीं लिया, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को घुमा देता है, इलेक्ट्रॉन को क्या कर देता है, घुमा देता है। यहाँ पे फिर हमने लिया था एक मेटल क्रिस्टल, मेटल क्रिस्टल पे स्ट्राइक होने के बाद जो हमने फोटोग्राफिक प्लेट लगा दी आगे, फोटोग्राफिक प्लेट पे हमें क्या मिले, ब्राइट और डार्क स्पॉट्स। तो अब ये तो पॉइंट हो गया इतना। और हमने एक चीज ये भी पढ़ी थी कि जो इसमें हमें इलेक्ट्रॉन लेना है या कुछ भी एलिमेंट हमें लेना है वो लो मास का लेना है, क्योंकि जो मास होता है वो वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है, वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। देखो C और H ये तो हो गए कांस्टेंट, C और H कांस्टेंट हो गए, तो M क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा लैम्डा के। अगर हम मास बड़ा ले लेंगे किसी भी एलिमेंट का जो, तो उसकी वेवलेंथ क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी, और वेवलेंथ डिक्रीज होने की वजह से हमें उसकी वेव नेचर वेरीफाई करने में प्रॉब्लम होगी। या अगर हमने ज़्यादा मास का एलिमेंट ले लिया तो उसकी वेव नेचर वेरीफाई नहीं हो सकती। तो इसके लिए हमें लो मास का ही क्या लेना होगा, एलिमेंट लेना होगा। तो ये तो हो गया वेव नेचर, डेविसन और जर्मर का एक्सपेरिमेंट। अब हम इसमें आगे बढ़ेंगे, आगे करेंगे हम इसमें हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। देखो हाइजेनबर्ग ने एक चीज बताई थी, उन्होंने कहा था कि कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है, कोई भी मूविंग इलेक्ट्रॉन है, मान लो एक इलेक्ट्रॉन ले लिया हमने, वो मूव कर रहा है, उसकी हम पोजीशन वो किस जगह पर है और उसका मोमेंटम हम एक साथ कभी फाइंड आउट नहीं कर सकते। मान लो कोई इलेक्ट्रॉन है, ये मूव कर रहा है, मूविंग इलेक्ट्रॉन लिया हमने, हम इसकी पोजीशन और मोमेंटम
पोजीशन और मोमेंटम एक साथ कभी फाइंड आउट नहीं कर सकते। अगर हम इसकी पोजीशन निकालेंगे तो मोमेंटम नहीं निकलेगा, और अगर हम मोमेंटम निकालेंगे तो पोजीशन नहीं निकलेगा। उन्होंने कहा कि अगर हम किसी भी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को सर्टेन कर देंगे, फिक्स कर देंगे, तो उसके मोमेंटम में अनसर्टेनिटी आ जाएगी। क्या आ जाएगी? अनसर्टेनिटी। और सिमिलरली अगर हम किसी इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम फिक्स कर देंगे तो उसकी पोजीशन में अनसर्टेनिटी आ जाएगी, तो यही बात को उन्होंने वेरीफाई किया है, इसका वेरिफिकेशन भी दिया है, और इसके बारे में उन्होंने एप्लीकेशंस भी काफ़ी दी हुई हैं। तो अब हम इसमें इस टॉपिक को करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इसमें हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इसमें लिखो हाइजेनबर्ग ने जो प्रिंसिपल दिया था 1928 में दिया था। इट वाज गिवन बाय हाइजेनबर्ग in 1928। किसने दिया था? हाइजेनबर्ग ने। कब दिया था? 1928 में। और उन्होंने क्या कहा था? अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू इट, it is impossible to find out the position or momentum of an electron at the same time. It is impossible to find out. It is impossible to find out the position and momentum, the position and momentum of an electron, position and momentum of an electron at a same time, at a same time। हो गया? तो अब हम ये देखेंगे कि उन्होंने क्या कहा था। इसमें आगे लिखो, इफ, अगर हम क्या करते हैं? पोजीशन को फिक्स करते हैं। अगर हम क्या करते हैं? पोजीशन को फिक्स करते हैं, तो हमारा जो मोमेंटम होगा अनसर्टेन हो जाएगा। इफ पोजीशन of an electron, if position of an electron is fixed, then the momentum will be uncertain, then the momentum will be uncertain। मोमेंटम में क्या होगा? अनसर्टेनिटी आ जाएगी। हो गया? अब इसी का जस्ट अपोजिट करेंगे। इसका अपोजिट क्या होगा? इफ वी फिक्स्ड, क्या करेंगे? इफ वी फिक्स्ड द मोमेंटम, अगर हम मोमेंटम को कांस्टेंट कर देंगे तब हम इसकी पोजीशन फाइंड आउट कर सकते हैं। इफ वी फिक्स द मोमेंटम देन द पोजीशन
then the position will be uncertain. अगर उसका मोमेंटम फिक्स होगा तो जो पोजीशन है वो फिक्स नहीं होगी. ठीक है, तो ये तो हो गई जो दो बात उन्होंने बोली थी. अब इसको मैथमेटिकली देखो कैसे लिखोगे. इसमें ऐसे लिखो आगे, मैथमेटिकली इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज फॉलोज. मैथमेटिकली इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज फॉलोज और इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज फॉलोज. इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज फॉलोज. कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम इसको? डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन 4 ऐसे हम इसको क्या करेंगे, रिप्रेजेंट कर सकते हैं. डेल्टा एक्स डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन 4 इसमें जो डेल्टा एक्स होता है, इसमें जो डेल्टा एक्स है वो रिप्रेजेंट करता है अनसर्टेनिटी इन पोजीशन. अनसर्टेनिटी इन पोजीशन क्या रिप्रेजेंट करता है? अनसर्टेनिटी इन पोजीशन. और डेल्टा पी जो है वो रिप्रेजेंट करता है अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम. अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम. उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक इलेक्ट्रॉन लिया और उसके बारे में हमें बताया कि हम किसी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और मोमेंटम एक साथ फाइंड आउट नहीं कर सकते. तो यही चीज़ उन्होंने बताई है कि अगर हम पोजीशन को फिक्स करेंगे तो जो मोमेंटम होगा वो अनसर्टेन हो जाएगा, और अगर हम मोमेंटम को फिक्स करेंगे तो पोजीशन अनसर्टेन हो जाएगी. और फॉर्मूला क्या हो गया इसका? फॉर्मूला इसका हो गया ये, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन 4 इसको नोट कर लो. आगे हम इसमें वेरीफाई करेंगे इसको. इसमें आगे देखो, आगे इसका वेरिफिकेशन में उन्होंने कहा जो इलेक्ट्रॉन होता है बहुत ही छोटा पार्टिकल होता है. इलेक्ट्रॉन जो है बहुत ही टाइनी पार्टिकल है और ये इतना छोटा है कि इसको हम माइक्रोस्कोप से भी ऑब्जर्व नहीं कर सकते. इसे ऑब्जर्व करने के लिए हमें सुपर माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है. उन्होंने कहा, किसने? हाइजेनबर्ग ने ये वेरीफाई किया कि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को आइडेंटिफाई करने के लिए उन्होंने एक माइक्रोस्कोप से क्या देखा? इलेक्ट्रॉन को देखा और उन्होंने एक बीम ली. बीम किसकी ली? बीम ऑफ फोटोन. बीम ऑफ फोटोन. जैसे हमने पहले लिया था बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऐसे ही बीम ऑफ फोटोन. हाइजेनबर्ग ने एक बीम ऑफ फोटोन ली और वो उसकी मदद से इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को वेरीफाई किया. इसका मतलब है कि उन्होंने एक फोटोन को इलेक्ट्रॉन के सरफेस पे स्ट्राइक कराया. एक फोटोन है, मान लो ये कोई फोटोन है और ये इलेक्ट्रॉन का सरफेस है. उन्होंने इलेक्ट्रॉन के सरफेस पर फोटोन को स्ट्राइक करवाया और वो रिफ्लेक्ट बैक हो गया. जब फोटोन रिफ्लेक्ट बैक हुआ तो उससे हमें क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन की पोजीशन वेरीफाई हुई कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पर स्थित है. क्या हुई? इलेक्ट्रॉन की पोजीशन वेरीफाई हुई. लेकिन जो इलेक्ट्रॉन होता है वो बहुत ही छोटा पार्टिकल होता है. कैसा पार्टिकल होता है? इलेक्ट्रॉन बहुत ही टाइनी पार्टिकल होता है. तो इसमें हम लार्ज फोटोन स्ट्राइक नहीं करा सकते. इसमें हम लार्ज फोटोन स्ट्राइक नहीं करा सकते. और एक बात और देखो, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन फाइंड आउट करने के लिए जब हम वेवलेंथ नहीं, फोटोन, जब हम फोटोन इलेक्ट्रॉन के सरफेस पर स्ट्राइक कराते हैं, स्मॉल वेवलेंथ का फोटोन जब हम स्ट्राइक कराते हैं, क्या होता है? प्लांक्स के अकॉर्डिंग देखो, प्लांक्स ने कहा था E इज इक्वल टू एच न्यू. प्लांक्स के अकॉर्डिंग होता है E इज इक्वल टू एच न्यू. और न्यू क्या होता है? C अपॉन लेमडा. न्यू क्या होता है? C
अपॉन लैम्डा, तो ये क्या हो जाएगा, ई इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा, ये कांस्टेंट है तो ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा 1 अपॉन लैम्डा। जब हम कोई भी फोटोन उसकी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन फाइंड आउट करने के लिए स्ट्राइक कराते हैं तो वो एक अपना छोटी सी पार्ट जो होता है उसकी जो एनर्जी होती है वो इलेक्ट्रॉन ऑब्जर्व कर लेता है। फोटोन की एनर्जी जो होती है फोटोन इलेक्ट्रॉन ऑब्जर्व कर लेता है, क्योंकि जो स्मॉल वेवलेंथ का जो फोटोन होगा उसमें एनर्जी कैसी होगी, स्मॉल वेवलेंथ का जो फोटोन होगा उसमें एनर्जी कैसी होगी, उसमें एनर्जी होगी ज़्यादा। क्या है, ये एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं। जब ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो स्मॉल वेवलेंथ में क्या होगी, ज़्यादा एनर्जी होगी। जब ज़्यादा एनर्जी होगी तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, उसकी एनर्जी को ऑब्जर्व कर लेगा। जब वो एनर्जी ऑब्जर्व कर लेगा इलेक्ट्रॉन तो उसमें क्या होगा, उसका एनर्जी, मोमेंटम और वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की चेंज हो जाएगी। क्या होगी, एनर्जी, मोमेंटम, मोमेंटम चेंज हो रहा है ना यहाँ पे, मोमेंटम और वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज हो जाएगी और उनमें अनसर्टेनिटी आ जाएगी। क्या आ जाएगी पोजीशन में, उनमें मोमेंटम में अनसर्टेनिटी। पोजीशन वेरीफाई करने के लिए क्या आएगा, मोमेंटम में अनसर्टेनिटी। अगर हम मोमेंटम को मेंटेन करते हैं, अगर हम लार्ज वेवलेंथ का फोटोन उस पर डाल के इलेक्ट्रॉन के सरफेस पर डाल के मोमेंटम को सर्टेन करते हैं तो लार्ज फोटोन जो होगा इलेक्ट्रॉन के सरफेस से रिफ्लेक्टेड नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन जो है बहुत ही छोटा पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन जब छोटा पार्टिकल है तो लार्ज वेवलेंथ का जो फोटोन स्ट्राइक कराएंगे वो उससे रिफ्लेक्ट नहीं होगा। जब रिफ्लेक्ट नहीं होगा तो उसका मोमेंटम क्या होगा, मोमेंटम क्या होगा, जब इलेक्ट्रॉन है, ये छोटा सा इलेक्ट्रॉन है, इस पे हमने लार्ज फोटोन स्ट्राइक करा दिया। लार्ज फोटोन जब इस पे स्ट्राइक होगा तो ये रिफ्लेक्टेड नहीं होगा, रिफ्लेक्टेड नहीं होगा तो हमें पोजीशन का पता नहीं चलेगा, पोजीशन का पता नहीं चलेगा। अगर हम मोमेंटम को फिक्स करने की कोशिश करते हैं लार्ज वेवलेंथ का फोटोन डाल के तो हमें उसकी पोजीशन नहीं मिलेगी। अगर हम छोटा पार्टिकल डालते हैं, अगर हम इलेक्ट्रॉन पे छोटा फोटोन डालते हैं तो वो रिफ्लेक्टेड बैक होगा, रिफ्लेक्टेड बैक होगा तो उसमें मोमेंटम क्या होगा, पोजीशन का तो पता चल जाएगा लेकिन हमें मोमेंटम का नहीं पता चलेगा। तो यही चीज़ बताई थी हाइजेनबर्ग ने, यही वेरीफाई किया था। तो अब हम इसको आगे नेक्स्ट क्लास में लिखेंगे कि इसका वेरिफिकेशन थ्योरेटिकली कैसे लिखा जाएगा। तो आप रेगुलर नोट्स बनाइए, इसमें हम आगे देखेंगे कि वेरिफिकेशन उन्होंने कैसे किया। तो ये तो मैंने आपको ऐसे समझा दिया है, तो कल मिलते हैं। सो थैंक यू सो मच। आप नोट्स प्रॉपरली बनाते जाइए। अब हम इसमें आगे करेंगे वेरिफिकेशन नेक्स्ट क्लास में।